बताए थे कि आप 10 अच्छा काम करेंगे तो एक अच्छाई का प्रभाव पर फैलेगा। याद है? आप 10 अच्छा काम करेंगे तो एक अच्छाई का प्रभाव फैलेगा, और आप एक बुरा काम करेंगे तो 10 बुराई अपने आप फैल जाएगी। मतलब एक दवाई, मतलब 10 प्रकार की दवाई खाएंगे, अच्छी दवाई तो एक बीमारी दूर कर सकती है, लेकिन एक जहर 10 बीमारी दे देगी। तो अभी तक आप क्या है ये जो भूत प्रेत ओझाई कराते हैं और यहां वहां जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप जहर ही तो खा रहे हैं, वो जहर ही है माता जी, जहर ही है। सच को हम समझ नहीं रहे और जहर के पीछे दौड़ रहे हैं, जिंदगी निकल जा रही है। और उसमें से कोई आपका हाथ नहीं पकड़ रहा है, रुक जाइए, इसे मत खाइए, ये जहर है, जबकि उसका बढ़ावापन ज्यादा हो रहा है। देखिए ना, उसका बढ़ावा ज्यादा हो रहा है समाज के अंदर। किसका? जहर का। आप सुबह उठिए तो अंधविश्वास का किसको गाना नहीं सुनाई देता? हाथ ऊपर करिए, ना सुनाई देता हो 4 बजे से। तो क्या है? एक प्रचार ही तो है, जहर ही तो है, कान में आपके जा रहा है, कान में जाएगा, दिमाग में चलेगा, शरीर करने लगेगी, है ना? और उसे बढ़ाने के लिए, जहर को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं, बड़े बड़े इंजीनियर लगे हैं उसको और तेजी से कैसे किया जाए। नहीं समझ रहे? समझने का प्रयास करिए। हाँ, बड़े बड़े ठेकेदार भी हैं, इंजीनियर हैं, पूरा कानून लग गया है जहर को फैलाने में, रोकने में कोई नहीं लगा, जहर को फैलाने में। क्योंकि आप मरेंगे तो उनका व्यापार होगा। जहर मतलब समझ रहे हैं कि हमारा किस ओर इशारा है? अंधविश्वास की ओर। ठीक है, नवरात्र चल रहा है, हाँ देख लीजिए, वो क्या है? जहर तो फैल रहा है ना, बहुत तेजी से फैल रहा है। जिसके दिमाग में बसा कि 9 दिन व्रत रहने से हमारी जिंदगी बदल जाएगी, तो जान लीजिए वो जहर का घूंट पी चुके हैं। पी लिए तो पी लिए, वो बिना मारे, बिना परेशान किए वो चैन नहीं लेगा, बिना दुख दिए। हाँ, ये नहीं पता, मिलेगा जरूर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? वो जहर का ही प्रचार है, उसे बंद करना है। भूत में इतनी ताकत नहीं है, और व्रत रहने से कोई शक्ति नहीं मिलती। अगर मिलती तो भिखारी देखिए रातों दिन भूखे रहते हैं बेचारे, रोड पे देखिए कितने लोग तड़पड़ाते हैं, गंदा गंदा खाना पाते हैं, बासी रोटी पा जाते हैं, 4 दिन की रोटी पा जाते हैं, देखते हैं अगर सड़ी नहीं है तो खा लेते हैं। कभी आप इस बात को ध्यान से देखे होंगे तो भी आप नजरअंदाज कर दिए, लेकिन ध्यान से नहीं देखे होंगे, है ना? तो उनको तो भगवान जल्दी मिल जाना चाहिए, उनके ऊपर तो दया नहीं बरस रही है, जबकि वो रातों दिन भूखे हैं। किसी धाम का झाड़ू लगाते लगाते एक व्यक्ति मर जाता है, बीमार होके, तड़प के, झल्ला के, अपने जीवन से परेशान होके मर जाता है। जो दरबार ही साफ कर रहा है उसको भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, देखिए ना। ठीक है ना? तो जहर का वो व्यापार है। कोई मंदिर बताइए जिसमें व्यापार ना होता हो। किसी व्रत रहने के पीछे अगर व्यापार ना होता हो, आप व्रत रहते हैं, बिजनेसमैन का व्यापार होता है,
व्रत रहने से देखिए आपका सामान खरीदने का खर्चा कम होता है या बढ़ जाता है? ध्यान दीजिए, एक अलग कपड़ा आता है, अगरबत्ती आती है, ये आता है, वो आता है, लवंग कपूर आ जाता है, बहुत सारा चीज होता है। अच्छा अच्छा फल खाएंगे, वैसे खाइए ना, कोई रोका है ना? हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है? तो परेशानी दूर करने का साधन नहीं है, परेशानी दूर करने का साधन वो नहीं है। ठीक है, अब आप चलें, अब क्या पसंद है आपको, ये या ये? अगर ये पसंद है तो ये पसंद है तो सारी चीजों को अब आपको छोड़ना पड़ेगा जो अब तक आप मानते आए हैं। अगर ये पसंद है, अब आपको करना क्या है इसके बारे में ध्यान से समझिए। ठीक है, तैयार हैं? समझाए? ठीक है, अब देखिए, पुराने लोग जो हैं समझते भी रहे और सवाल को खोजते भी रहे, क्योंकि अभी आपको पूछना है ना? पूछिएगा जरूर, मन में सोच लीजिए। आप हम मानते हैं कि आप हफ्ते भर बाहर हैं, गेहूं में इधर उधर लगे हैं, भूल गए होंगे। अभी आपके पास मौका है 1 घंटे का, तब तक हम नए लोगों से बात कर ले रहे हैं और मन मन में सोचते रहिए अपना सवाल। ठीक है, जरूरी है। देखिए, अब आपका सवाल को, अब आपको अगर सुख शांति संतोष चाहिए तो आपको करना क्या है? पहला चीज, जिनको अब तक आप मानते थे उन सबको छोड़कर आपको प्रकृति को मानना है। प्रकृति मतलब जो पहली बार आए हैं, जो नहीं पढ़े हैं, वो नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन जो पढ़े हैं, जो स्कूल गए हैं, जो थोड़ा टहले हैं, तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं, वो प्रकृति को जानते हैं कि वो क्या चीज है। बशर्ते वो भी नहीं मानते लेकिन जानते हैं, और यहाँ पे काफी लोग हैं जो नहीं जानते। ठीक है, अब देखिए, प्रकृति मतलब 5 चीज, 5 तत्व। 5 तत्व मतलब पानी, हवा, जमीन, आसमान और सूर्य, यही 5 तत्व। इन्हीं 5 चीजों को अब आपको मानना है। अब क्यों मानना है? माता जी नींद से जागिए, होता है कभी लगातार ना बैठे रहे तो अपने आप पलक झपकने लगे। तो इसका एक ही साधन है, एक ही उपाय है, अच्छा उपाय, कि जब भी नींद आए आपको क्या करना है? खड़े होना और पीछे जाके कुछ देर खड़े हो जाना। मुंह धोने से भी जाता नहीं नींद, बस आपको खड़े हो जाना है बिना पूछे, पीछे जाके खड़े। 10 मिनट खड़े रहेंगे, नींद अपने आप गायब, फिर आके बैठ जाए। ठीक है, तो आधा घंटा आप फुर्सत पा जाए। माता जी समझ रही है? ठीक है, क्योंकि समझना जरूरी है। अब देखिए, जैसे पानी हो गया, अब आप बताइए पानी को क्यों मानना है? ध्यान से समझिए, सवाल यह है कि पानी को क्यों मानना है। तो जवाब यह है कि ऐसा क्या है जो पानी से नहीं बना। कोई जानवर बताइए जो पानी से ना बना हो। कोई एक इंसान बताइए जो पानी से ना बना हो। कोई ऐसी फसल बताइए जिसमें पानी की जरूरत ना पड़ती हो। धान, गेहूं, पेड़ पौधा, सांप बिच्छू, जानवर, आपकी भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी बताइए जो पानी से ना बना हो और हवा से ना बना हो। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे जाइए और हवा की जरूरत ना पड़े? ऐसा कौन सा जीव जंतु है जो हवा के बगैर जिंदा रह सकता हो? ऐसा कुछ भी? हवा के बगैर जिंदा रह सकता नहीं है। अब आप बताइए, जमीन, ऐसा क्या है जो जमीन से नहीं बना?
और मरने के बाद ऐसा क्या है जो जमीन में नहीं जाना? कोई एक चीज जो जमीन में नहीं जाना। ऐसा क्या है जो आसमान के नीचे नहीं है? बताइए। सूर्य मतलब गर्मी। सूर्य की जरूरत बताइए किसको नहीं है इस धरती पे? और जिसको नहीं है वो नष्ट हो जाता है, उसका अस्तित्व तो नहीं है इस धरती पे। तो जिस प्रकार ये पांचों चीजें सभी जीव जंतु के जीवन में जरूरी है, इसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, तो उसी प्रकार यही पांच चीजें यही सुख भी देती है। जब आप इनको नहीं मानते हैं, इनके अनुसार नहीं रहते, तो कहती है भोगो। पहचानने के लिए हम आंख दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिए हैं, पेट दिए हैं, भोजन दे रहे हैं, जिंदा रख रहे हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं। ये कौन दिया है? यही तो दिए हैं। होने पनिया तो कोई और दिया है? ध्यान दीजिए, कोई और दिया है? माता जी समझ में आ रहा है? कोई नहीं दिया ना इसके अलावा। इसके अलावा कोई नहीं दिया। जब सब कुछ इसी से आपको मिला है और जिसका आप खा रहे हैं उसको नहीं मानेंगे, तो आपके जीवन में सुख की उम्मीद क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मतलब कैसे हो सकती? बताइए। आपको आंखें दी है, जानते हैं आप, वहां से एक बकरी छुटी, बंधी थी, छूट गई, वो डायरेक्ट आके यहां पानी। हम थे, भैया थे, दोनों लोग चर्चा किए कि बताइए ये वहां से छुटी, मंदिर डायरेक्ट नहीं गई, ये पानी के पास क्यों आ गई? और वहां से उतनी दूर से कैसे जान ली कि वही पानी है, वहीं जाएंगे तो हमारी प्यास बुझेगी? उसे तो मंदिर जाना चाहिए था ना, जाना चाहिए था या नहीं? बताइए। जाना चाहिए था? हाँ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि बकरी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही है। आप उसको अपने स्वार्थ के लिए उसकी हत्या कर दे रहे हैं, तो क्या करे बेचारे? जालिम तो आप है, गद्दार तो आप है ना, उसका क्या दोष है? वो अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रही है कि हाँ वहां पानी है, सोची और दौड़ी चली आई। और आप इस पानी को छोड़ करके कहां भागते थे अभी तक? दुख को दूर करने के लिए ओझा जी के यहाँ। तो ओझा जी क्या करते थे? आइए आइए, इसीलिए तो हम बैठे ही है, आओ। बोलने तो है उनको ना, आपके पूर्वज में अकाल मृत्यु हुई थी, वही मंडरा रहे हैं, भयानक रूप ले चुके हैं, उनको देंगे तभी तो जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, कभी भी ओझा कुछ भी चढ़ाए हो तो ओझा के पेट में जाता है या डायरेक्ट भूत के पेट में जाता है? आप बताइए। बताइए किसके पेट में जाता है? पैसा आप देते हैं, कुछ भी देते हैं, ओझा के पेट में जाता है या भूत के पेट में जाता है? पानी आप देते हैं, सॉरी आप बलि चढ़ाते हैं तो किसके पेट में जाता है? उसका। दारू चढ़ाते हैं तो कहाँ जाता है? ओझा के पेट में? किसके पेट में जाता है? बचपन में हम अपनी बहन की ओझाई कराने गए, अब मजबूरी में जाना पड़ता था, गए और वहां से बोले कि महुआ दारू लाना ओरिजिनल। एक सरोज जी थे, हमारे पापा के दोस्त थे, उनसे हम बोले चाचा ऐसी बात है, चढ़ाना है, दारू ओरिजिनल चाहिए। हाँ, आधा लीटर लेकर गए। अब इधर उठाई किए और जैसे निकाली और पी के बहुत अच्छी है। कहाँ से लाए? कल और लाना। और जो बुलाया तब के दारू पीती है कि उठाई करती है? दारू और भूत में क्या संबंध है?
मतलब एक दो बार गए, फिर हम कहे कुछ नहीं है, सब बकवास है। आपके आंख में पट्टी बंधी है तो हम भी बांध लें, बताइए। आप अंधेरे में जा रहे हैं तो हम भी चले जाएं? नहीं जाएंगे, मर जाएंगे बैठे बैठे, क्योंकि और ज्यादा परेशान होने और अंधेरे में नहीं जाएंगे। थोड़ा उजाले में है, कम ही उजाला सही, थोड़ा ही परेशान सही, लेकिन उस परेशानी को दूर करने के लिए हम और ज्यादा गड्ढे में नहीं जाएंगे, है ना। थोड़ी ही पानी में डूब के मरेंगे, कम से कम सुकून से मरेंगे। गहरे में एक तरफ डूब रहे हैं, एक तरफ जानवरों खा रहा है, कितना दर्द। ठीक है, समझ में आया? यही है ओझा की विद्या। लेकिन कर कौन रहा था? ये प्रकृति कर रही है, जो भी कुछ कर रहा था ये कर रही है। ये सब कुछ है, ये सब कुछ जानती है, बस आप इनको नहीं जानते। और आप क्यों नहीं जानते इनको? क्योंकि आप भूल गए हैं दूध और शराब में अंतर क्या है। दूध बाद में मजा देता है और जीवन भर मजा देता है, और शराब तुरंत मजा देता है और बाद में ऐसी सजा देता है कि आपका सब कुछ छीन लेता है। नहीं छीनता, आपका सुकून, आपका सब कुछ छीन लेता है। हाँ या ना? देखिए, दूध क्या है? बाद में। वैसे ही प्रकृति है, बाद में सब कुछ करती है। और ये क्या है? ओझा लोग, देवी देवता लोग, ये क्या करते हैं? ये तुरंत चमत्कार दिखाते हैं, है ना। हाँ, वही कि रखे रहते हैं, फूंक दिए, फूल गिर गया हाथ पे, बस अरे चमत्कार हो गया, फूल होता है नहीं ऐसा? जैसे फिल्मों में दिखाया है, हे भगवान हमको दे दो, हमारे बच्चों को बचा लो, ऐसे किए, फूल गिर गया, अच्छा लगता है, बच गया। वही आप मान लेते हैं। पिक्चरिया में हुआ है तो हमारे भी जीवन में हो सकता है, आप मान लेते हैं और जुट जाते हैं पूजा पाठ करने। और आदमी करे भी तो क्या करे, जब कोई रास्ता ही नहीं है और ना ही कोई बताने वाला है, तो करे तो क्या करे? आपकी भी गलती नहीं है, समस्या इसमें भी है। ठीक है, लेकिन अगर जानने के बाद भी नहीं करते हैं तो आप है ना। देखिए इतना शानदार है प्रकृति, 5 चीज है कि नहीं? ये आपको सब कुछ दे रही है, आपका चेहरा भी, आपका सुंदरता भी, आपका खाना भी, आपका कपड़ा भी, सब कुछ। ऐसे नहीं मानकर उसे मान रहे हैं जो आपका सब कुछ ले रहे हैं, सब कुछ। आपका ज्ञान, सम्मान, सब कुछ खींच ले रहे हैं। आपका सुकून, मतलब ये तीनों चीज खींच लेते हैं, अपनी धन दौलत सब कुछ। है ना, समझ रहे हैं? सब कुछ खींच ले रहा है वो। अब आप खुद देखिए ना, जब आप सही रास्ते पे नहीं चलते ते भी देखते हैं, जैसे 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 कोई जब हम इतना छोटे हैं, इतना छोटे कि हमारा कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, जब हमको यह दिख जाता है कि आप हमसे वादा कुछ और कर रहे हैं, बोल रहे हैं झूठ, सजा दे रही है प्रकृति, और फिर भी आप फोन करके बोल रहे हैं कि नहीं। जैसे आप कुछ दुख आप हमसे बताते हैं, मान लीजिए गलती से कुछ भी दुख आप बताते हैं, हम बोलते हैं कि चेक करिए कहीं कमी तो नहीं की है। हम चाहते हैं कि आप जाने अपने कमी को, हम बताएंगे आप नाराज हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, बिना गलती की सजा मिलेगी नहीं। गलती है जहाँ हो अपने आप हाँ, ठीक है। तो उस जगह जब हम खुद सोच लेते हैं कि चलिए इतना गलती की है, सजवा मिल जाएगी, छुट्टी, मरेंगे नहीं, जब इतना हम सोच लेते हैं तो प्रकृति के खिलाफ तो आप पूरा है, तो ये क्या सोचती होगी? और फिर भी सोचिए कितना महान है,
एक भी बार झूठों ही आप इनका इस्तेमाल तो आप भरपूर कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हवा का ना पाए तो इनका इस्तेमाल, आप जमीन का इस्तेमाल, आसमान का इस्तेमाल, सूर्य का इस्तेमाल, कपड़ा सुखा रहे हैं, बहुत सारा चीज कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल तो आप भरपूर कर रहे हैं जिस तरह चाहिए आपको, नहीं कर रहे हैं। लेकिन मानने के लिए कह दिया जाए तो आप 2 कदम दूर जा रहे हैं। हाँ? पानी तो हवे तो ना, ऐसा बोलते हैं। और जिसका अस्तित्व तो कुछ नहीं है इस धरती पर, और उसके कैसे मानते हैं आप? अरे कैसे? हाँ हाँ, चाहे गेहूं ही बेच कर लाना पड़े, आप लाते हैं, लाते हैं कि नहीं? आप बताइए, इसी की चीजें इसी को आप देते हैं। दिल में आप किसको रखते हैं? हवा पानी को या किसी और? नहीं, इससे पहले ना। अब सोचिए कि आपका शरीर किससे बना है? किसका दिल है जिसका दिल पानी से ना बना? आप नहीं बसाते हैं तब भी वो बसा है, और बसा ले तो क्या होता? और जब बसा है तो आपको इतना पार कर रहा है, और आप बसा ले तो कितना पार करेगा? सोच कर देखिए। आप इसे नहीं मानते, ये आपके शरीर में है तो इतना आपका नैया पार किया, और रहे भी और माने भी तो कितना नैया पार करे आपका? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। नहीं, देखिए सोचने की बात है, ठीक है? तो आप अपनी आंखों से देखना शुरू करिए, अपने दिमाग से सोचना शुरू करिए, सही है या गलत है, इसके बारे में विचार करिएगा, फिर आप आगे चलें। हाँ, अब ये दुख और सुख कैसे देते हैं माता जी, समझिएगा। पहले नंबर तो आप इनको ना मान के बहुत बड़ी गलती करते हैं, और दूसरे नंबर इनके खिलाफ मकाना सबका बना है, इनके खिलाफ मकान बना। इनके खिलाफ मतलब कि यही पानी जान बचाते हैं और यही पानी जान लेता भी है, यही हवा आपकी रक्षा भी करती है, यही हवा आपको सजा भी देती है। तो जो सजा देने वाला है उसका, उस हवा को आप ले रहे हैं तो आपको सजा मिलेगा। सजा देने वाला पानी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो आपको सजा मिलेगा। अग्नि, सूर्य, आसमान, जमीन, इसी में दोनों रूप है। जब ये जमीन का इस्तेमाल आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो आपको गलत ही होगा, सही तरीके से करेंगे सही होगा, इस पर रहेंगे मतलब। तो इस मकान को हमको प्रकृति के अनुसार करना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अगर इसके अनुसार हम नहीं करेंगे अपने मकान को, तो आपका दुख इस धरती पर कोई पैदा नहीं है जो खत्म कर, ना आप खत्म कर पाएंगे और ना ही कितना भी बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति आ जाए, नेता आ जाए, मंत्री आ जाए, कानून आ जाए, पुजारी आ जाए, कोई भी आ जाए, तांत्रिक आ जाए, कोई नहीं खत्म कर सकता। चाहे डायरेक्ट आपके लिए अस्पताल ही क्यों ना बन जाए, फिर भी नहीं खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इससे, प्रकृति से कोई लड़ नहीं सकता। लड़ सकते हैं? पानी से कोई लड़ सकता है? लड़के दिखाइए, वो भरा है पानी, और जो लड़िए उससे। सूर्य से लड़के दिखाइए,
हवा से लड़के दिखाइए, तलवार ले लीजिए, कह दिया हवा आइए देखते हम काटते हैं। इस जमीन से लड़के दिखाइए, इसे खोद करके जोत करके इसको अन्न पैदा कर सकते हैं, अपने लिए कुछ ले सकते हैं, ना कि इससे लड़के इसे जीत सकते हैं, नहीं। ठीक है, अरे 5 चीजों को कोई कैद कर सकता है। और देखिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर भगवान है, नहीं भगवान कौन सही है? डुप्लीकेट और ओरिजिनल भगवान में चेक करना हो तो आप कैसे चेक करें? आसान भाषा में, ओरिजिनल डुप्लीकेट। अच्छा, ओरिजिनल भगवान कभी भेदभाव करेंगे? उच्चतम निष्ठा के व्यवहार ओरिजिनल भगवान रखेंगे? एक समान। ओरिजिनल भगवान कण कण में रहेंगे कि नहीं? और डुप्लीकेट ओरिजिनल भगवान हमेशा आपको देंगे, वो आपसे कुछ ले नहीं सकते। लेंगे? जो ओरिजिनल भगवान है या होंगे तो आपको देंगे या आपसे लेंगे? लेंगे। तो अब आप बताइए, इसमें से जो हम आपको बताए, ये कभी भेदभाव किए हैं पानी? लेकिन जिसे अब तक आप मानते थे वो चेक करना है। यकीन नहीं है तो इनको तो आप चेक कर सकते हैं कि भेदभाव नहीं करते। देखिए, चेक करने के लिए बारिश होती है तो सबके लिए, जीव जंतु पेड़ पौधा घास बड़ी घास सबके लिए, हवा चलती है तो सबके लिए एक समान, सूर्य निकलता है तो रोशनी सबके लिए, जमीन है तो सबके लिए, आसमान से ढके हैं तो सबके लिए। कहाँ भेदभाव है? और ये जिन्हें अब तक आप मानते थे उन्हें चेक करना है, उन्हें चेक करना है तो चेक कर लीजिए, लगा लीजिए गोबर, मक्खी उक्खी को उड़ती रहे और चले जाइए मंदिर ऐसे। देखिए कोई जाने देगा आपको? चेक करिए, कोई जाने देगा? क्योंकि वो भगवान इंसान का बनाया है, इसलिए इंसान आपको रोक देगा। ये भगवान इंसान का बनाया नहीं है। चाहे गोबर में कुछ भी लगा लीजिए, बारिश होगी तब भी आपको उतना ही हवा चलेगी तो भी आपको लगेगी, सूर्य निकलेगा तब भी आपको लगेगा। और वही काम करेगा जो काम एक साफ सुथरा आदमी के लिए करेगा, वही काम एक गंदे इंसान के लिए करेगा। चेक करिए। अब जिसे अभी तक आप मानते आए थे वो भगवान आपसे लिए हैं या दिए हैं? लेकिन इस भगवान से ये भगवान आपसे क्या लिए हैं देने के अलावा? ओरिजिनल और डुप्लीकेट भगवान की पहचान हम बता। ना देखिए ना, चेक करिए। अभी आप 2.5 की बनाए हैं, जल्दी देख लेते और 72 की बनाए हैं तो 72 कहाँ जाए? अब इनको देखिए, ये 5 चीजों को, ये आज तक आप इनको क्या दिए और आगे क्या दे सकते हैं? पानी को कुछ देकर दिखाइए। हे पानी ले लीजिए, हमारे बढ़ा है। और उस भगवान को देखिए, घर द्वार दे देंगे, सब दे लेंगे, लाओ हम तो भूखा ही है। हाँ है ना, देखिए ना, हवा को कुछ देकर दिखाइए आप। ये हवा इतना बढ़ा है हमारे, ले लीजिए, उड़ाइए और उड़ा ले जाएगा। तो असली भगवान की पहचान आप समझ गए। ये साथ आपका कभी नहीं छोड़ेगा, और जिस दिन छोड़े फिर आप खत्म, सांस बंद हो गई, आप खत्म, आपके शरीर से पानी खत्म तो आप खत्म। ठीक है, जो भी रोग पैदा होता है वो सब कुछ इन्हीं का देन है। किसका देन है?
और ठीक भी करते हैं तो इन्हीं की देन है। ठीक करने वाले भी यही हैं और रोग देने वाले भी यही हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो पहली बार आए समझ में आता है। चाचा जी आपके पीछे, समझ में आ रहा है चाचा? समझिए ध्यान से, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। हम असली सोना क्या है और नकली उसकी पहचान कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसके अनुसार जब नहीं रहते तो उसी तरीके से हमको सजा मिलनी शुरू हो जाती है। ये कोई नहीं रोक सकता। तो आपको क्या करना है? इनके अनुसार रहना है। जैसे किसी का लड़का फांसी लगा के मर गया, खूब झगड़े में परेशान है, खूब ज्यादा भूत आपको दिख रहे हैं, है ना, सफेद दाग हो गया, कोई भी चीज हो रहा है, सब इन्हीं की देन है। जैसे इनकी ऊर्जा, मतलब जो व्यक्ति चाहे इनकी अच्छी वाली शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो उसके जीवन में अच्छा हो रहा है, और नकली वाली शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो व्यक्ति, उसके जीवन में बुरा हो रहा है। नकली नहीं, बुरी शक्ति का प्रयोग, गड़बड़ वाला का प्रयोग जो कर रहा है उनके जीवन में गड़बड़ हो रहा है। जो अच्छी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है अच्छा। जैसे एक पानी आपकी जान बचाता है और पानी जान ले भी सकता है, तो आप जान बचाने वाले का इस्तेमाल करिए ना, जान लेने वाले का क्यों कर रहे हैं? अब अज्ञानता में दिखेगा दोनों एक ही जैसा। ये हवा देखिए, दिखने में, महसूस करने में एक ही जैसा दिखती है। सूर्य दिखने में एक ही जैसा दिखते हैं। ध्यान दीजिए, जो बारीकी है आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं पकड़ेंगे तो शराब बेचने वाले आपको शराबी बना ही देंगे, बच नहीं पाएंगे। शराबी है, बर्तन बेच के पी रहा। हाँ, बना ही देंगे सर, अगर नहीं समझे रहेंगे। ठीक है, तो हमें अच्छी शक्तियों का प्रयोग करना है। उसी तरह जमीन का रूप है, दिखने में एक ही जैसा है, पहचान के लिए आपको आंखें दी है प्रकृति और दिमाग दिए हैं सोचने के लिए। अब देखिए, सोचिए और पहचान करिए सही क्या है, गलत क्या है। इतनी बुद्धि आपको सीखना पड़ेगा। सिखाने के लिए हम तैयार हैं, परखने के लिए, सिखाने के लिए। भाई हर चीज तो सीखना ही पड़ता है, चाहे अच्छाई सीखिए चाहे बुराई सीखिए। अच्छाई सीखेंगे अच्छा होगा, बुरा सीखेंगे बुरा होगा। आपको जो चाहिए वही सीखिए, सीधी सी बात है, आसान है। चल रहा है।